हेलो फ्रेंड्स, आई एम विक्रांत सर। वेलकम टू माय चैनल। सेल का चैप्टर चल रहा है बेटा। सेल के चैप्टर में आज हम देखेंगे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, रेगुला एंड सीलिया। लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस है। उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और 100 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल में बेटा, मजे कीजिए। धीरे 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 अपना बायोलॉजी का बूस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। बायोलॉजी एक स्कूल की तरह है। जैसे जैसे आप बायो को पढ़ने में इंटरेस्ट होंगे वैसे वैसे आपको बायो समझ में आती रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ाते रहिए। तो चलो, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि हर बच्चा बायो में क्लियर एंड क्रिस्टल अपना टॉपिक कर सके। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या, साइटोस्केलेटन। छोटा टॉपिक रहेगा। तो चलो लिखो, हेडिंग डालो साइटोस्केलेटन। क्या हेडिंग है? साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है? ये नेटवर्क जैसा हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। लिखो, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसी स्ट्रक्चर। तो जो चीज लिखाने की होती है वो मैं लिखा रहा हूँ स्पेसिफिक, और जो आपको मुझे लगेगा कि ये चीज फिगर से समझाने की है तो मैं उसे फिगर से समझा दूंगा। आप इसकी चिंता ना की कि सर ने आज फिगर नहीं बताया, कि सर ने ये नहीं कराया। ठीक है, सर आपको वही कराएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा। हाँ, तो साइटोस्केलेटन आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, कैसा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है? कुछ इस शब्द का होता है, इस टाइप का होता है कुछ बेटा आपका। और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका बना होता है ये बेटा ट्यूबुलिन मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस चीज को याद रखेंगे कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा साइज में बड़ा होता है, डॉट शेप में, और ये किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन लिख के पूछ लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। ठीक है, बस इसमें 2-4 बातें हैं, वो चीजें आपको ध्यान में देनी है अच्छे से। ठीक, सेकंड है हमारा क्या, कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है टॉपिक बेटा आपका। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये आपका थोड़ा इससे साइज में कम होता है, थोड़ा इस टाइप का होता है लग। और ये किसका बना होता है बेटा? ये बना होता है आपका केराटिन प्रोटीन का। केराटिन प्रोटीन। देखो, एनसीईआरटी में बहुत चीजें अलग अलग लिखी है। जैसे मैं लिखाता जा रहा हूँ वैसे आप लोग करते जाइए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल आपका पतला सा होता है, बिल्कुल कुछ इस शेप में। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो आपको तीनों ध्यान रखनी है। साइटोस्केलेटन कैसा है ये आपको ध्यान रखना है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसी स्ट्रक्चर है, 3 टाइप का होता है। हमने तीनों टाइप देख लिया। अब इसका फंक्शन और देखते हैं साइटोस्केलेटन का बेटा।
फंक्शन कैसे काम करता है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन कैसे काम करता है, तो लिखो मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट में, मोटिलिटी में एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ठीक है, ये हमारा साइटोस्केलेटन हो गया। हम अब एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। अब हेडिंग लगाएंगे बेटा अपनी सेंट्रिओल, हेडिंग लगाएं सेंट्रिओल। सेंट्रिओल क्या है, सेंट्रिओल नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हमारा, लिखो ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन मतलब नॉन मतलब लिखो ऐसे करके लिखो, नॉट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस तरीका का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको डिटेल में देखेंगे बेटा, तो हम इसका एक पार्ट, ये वाला पार्ट को इसको हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो बनाते हैं और आप मेरे साथ साथ बनाते रहना। ये है इसमें क्या होता है, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 3, ट्रिपलेट बना बेटा। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 9 ट्रिपलेट का एक गुच्छा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलेंट की बनी होती है, ठीक है। आगे इसमें एक सेंटर में एक होता है इसके, इसे हम हब कहते हैं, ठीक है, सेंटर में हब कहते हैं। इस ये बेटा कुछ इस तरीका से आपस में बॉन्ड होती है, ठीक है, और इस तरीके से। तो इस पूरी अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा सेंट्रिओल की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे 9+0 अरेंजमेंट है हमारी सेंट्रिओल की, ठीक है। अब इसी को हम समझने के लिए यहाँ पे साइड पे हम इसी का हम सेंट्रोसोम समझते हैं। सेंट्रोसोम समझने के लिए बेटा आपको सेम इसी चीज का सारा सेंट्रोसोम है,
सेंट्रोसोम भी हमारा नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड है। थोड़ा टॉपिक ये बोरिंग है बेटा, लेकिन इसे समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल करके और बहुत ही कम समय में समझा करा दे रहा हूँ, जहाँ से कि आपकी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आपका ऐसे क्वेश्चन आगे आगे यानी तो क्वेश्चन आपका मिसिंग होगा। बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन बच्चों को लगता है। ठीक है, तो इसका बेटा शेप कैसा होता है, इसका कैसा डायग्राम होता है। इस तरीके का डायग्राम होता है। इस चीज को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और इसके बाहर ये अराउंड परपेंडिकुलर मटेरियल डला होता है। पेरी सॉरी बेटा पेरीसेंट्रियल पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इसके पड़ा होता है। ठीक है, ये तो हमारा दोनों हो गया, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। अब थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे देखो, सराउंडेड बाई पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, आगे देखो बेटा, मेड अप ऑफ 9 even space peripheral filaments of ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके आगे लिखो, ईच पेरिफेरल प्रोटीन ट्रिपलेट। ईच पेरिफेरल प्रोटीन ट्रिपलेट। देखो, ये जो हमारी है, ये जो हमारी प्रोटीन है ना, पेरिफेरल प्रोटीन जो है, ये हमारी ट्रिपलेट है। देखो, तीन है, एक दो तीन ऐसे है। इस अरेंजमेंट को ट्रिप्लॉइड अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्लॉइड कहते हैं। अब आपको आगे ये चीज बोलनी नहीं है। ओके, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाफट नोट डाउन करें।
हो गया। चलो आगे देखते हैं सीलिया। हेडिंग रहा सीलिया, सीरिया एंड फ्लैजिला। सीरिया एंड फ्लैजिला। देखो एक सेल है हमारा, आपको मैंने बताया था बैक्टीरियल सेल। तो वहां पे सीढ़ियां ऐसे ऐसे लगी होती है। ये हमारा फ्लैजिला है। ठीक है। सीढ़ियां क्या करती है, देखो सीढ़ियां क्या करती है ऐसे। आपने देखा होगा पैरामीशियम, देखा होगा ये पैरामीशियम है, ऐसा ही होता। चलो कैसा, तो वहां पे सीढ़ियां होती है पैरामीशियम पे, आपने देखा होगा। और ये इसका गट होता है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल या बैक्टीरिया अगर आता है तो इसे खींच के यहाँ तक ले जाती है और खत्म कर देती है। ये काम होता है हमारी सीढ़िया का। ये काम होता है हमारी सीढ़िया का। फ्लैजिला क्या करता है बेटा, फ्लैजिला हमारी मोटिलिटी का काम करता है। कौन सी सेल है जो मोटिलिटी करती है, ह्यूमन स्पर्म। ये मोटिलिटी इनकी तैरता है, तो ये फ्लैजिला का यहाँ पे रोल होता है। आगे देखेंगे। ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो पैरामीशियम। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखो ह्यूमन स्पर्म। ठीक है। अब हम सीढ़िया को काट कर देखते हैं, फ्लैजिला को देखो यहाँ पे काट कर देखते हैं कैसे हमने काटा। ये काटा हमने, कट गया। ये तो हमारी क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा है AXO एक्सोनीम, या हम इसे ओल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारा ऐसे, 5 6 7 8 9। ठीक है। और 2 होती है बेटा सेंटर में। आपस में ये कनेक्ट होती है ऐसे। तो इसे हम कहते हैं जो कनेक्टेड होती है आपस में। ठीक है बेटा, आपस में यहाँ पे भी कनेक्ट होती है ऐसी करके सब होती है। तो इसे हम कहते हैं स्पोक। क्या कहते हैं, स्पोक। क्या कहते हैं इसे हम, स्पोक कहते हैं। ठीक है। एक्सोलीन बेटा ये हमारा किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये सीधी आप लिख लो, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं,
9 डबल 8 प्लस 2 सेंट्रल 2, 9 डबल 8 प्लस 2 सेंट्रल 2 मीन्स कहते हैं। अब नोट में डाल के हम एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो। सीलियम एंड फ्लैजिला दोनों सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर से निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें बेसल बॉडी कहते हैं। तो बेटा आपका ये लेक्चर यहाँ पे खत्म। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और काफी बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, और काफी हद तक क्वेश्चन उसी टॉपिक से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए न्यूक्लियस का लेक्चर कल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और ऐसा न्यूक्लियस आपको पढ़ाऊंगा कि आप तक के रिकॉर्ड में किसी ने आपको न्यूक्लियस नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब के इतिहास में। तो बने रहिए चैनल में बेटा। चैनल अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द वेरी गुड।